जयपुर से बड़ी खबर है। भजनलाल सरकार की दूरगामी सोच। सीएमओ में हुई एमओयू साइनिंग सेरेमनी। ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में होगा समाधान। 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का किया उद्घाटन। हुडको और राजस्थान सरकार में अग्रीमेंट। बुनियादी विकास को लेकर हुडको और राजस्थान सरकार में अग्रीमेंट हुआ है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, भजनलाल सरकार की दूरगामी सोच, जहां पर ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में होगा समाधान। और इस ऑफिस में देखिए किस तरह जो सेरेमनी मनाई गई है, साइनिंग सेरेमनी। सीएमओ में हुई एमओयू साइनिंग सेरेमनी। हुडको और राजस्थान सरकार में ये अग्रीमेंट हुआ है। बुनियादी विकास को लेकर हुडको और राजस्थान सरकार में ये अग्रीमेंट हुआ है। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां भजनलाल सरकार की दूरगामी सोच, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां भजनलाल शर्मा मौजूद है। सीएमओ में हुई है एमओयू साइनिंग सेरेमनी। और देखिए लगातार बजट पेश होने के बाद तमाम वादे और दावे जो किए गए, उसके बाद लगातार धीरे धीरे करके एक एक करके जो है भजनलाल सरकार अपने उन वादों को, अपने उन दावों को जो है लगातार पूरे करने की जो कोशिश यहाँ पर कर रही है। और वहीं पे ये खबर, जहाँ सीएमओ में हुई एमओयू साइनिंग सेरेमनी। बुनियादी विकास को लेकर हुडको और राजस्थान सरकार में एग्रीमेंट हुआ है। और वहीं आपको बता दें जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां सीएमओ में हुई एमओयू साइनिंग सेरेमनी। भजनलाल सरकार की ये दूरगामी सोच, जहां भजनलाल सरकार का ये जो है एक बड़ी अचीवमेंट। और सीएमओ में हुई एमओयू साइनिंग सेरेमनी। तो ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में होगा समाधान। और देखिए बड़ा ही ज़रूरी था ये साइनिंग सेरेमनी और ये एमओयू इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि लगातार देखिए बिजली, पानी, विकास को लेकर लगातार जो है भजनलाल सरकार का फोकस इस पर रहा है कि पानी की व्यवस्था को यहाँ पर जो है अच्छे से साफ तौर पर लोगों के लिए सामने लाना, जो दुरुस्त हो गई थी। साथ ही सौर ऊर्जा, बिजली और तमाम विकास करना इन तमाम क्षेत्रों में बड़ा ही ज़रूरी हो गया था। लेकिन अब भजनलाल सरकार की ये दूरगामी सोच। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्योंकि एमओयू साइनिंग सेरेमनी ज़रूर हुई है, क्योंकि लगातार देखिए बजट पेश होने के बाद जो बजट में तमाम सामने चीज़ें आई थी, उसमें से बड़ा ज़रूरी था विकास कार्य को लेकर, जो कि बिजली, पानी और विकास था। क्या मानते हैं कि ये एक बड़ी अचीवमेंट भी हम मान सकते हैं भजनलाल सरकार की तरफ से, कि जो कहा गया उस क्षेत्र में अब काम यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए सोनम, ये एक बड़ा कदम आज राजस्थान के इतिहास में, इस लिहाज से कहा जा सकता है, जो कि बिजली संकट लगातार बना रहा है। सरकार कोई भी रही है, लेकिन राजस्थान को विद्युत के लिहाज से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी में बहुत लंबी दूरी तय करनी है। यही वजह है कि आपने बजट में देखा होगा कि सौर ऊर्जा पर विशेष फोकस किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज का दिन इसलिए विकास किया, मैं क्यों कहूँ कि बिजली उत्पादन के लिहाज से जिनका पत्थर साबित हुआ, एक बड़ा एमओयू साइन हुआ। 400 मेगावाट सौर ऊर्जा का ये संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। और इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे, विद्युत मंत्री हीरालाल नागर मौजूद रहे। उनको के साथ ये एमओयू किया गया है। और इससे न केवल अपने पेयजल, बल्कि तमाम जो पेयजल की सिंचाई की बुनियादी ढांचे उसको मजबूत किया जाएगा, उसको सुदृढ़ किया जाएगा। नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी कंपनी रही है, लिहाजा आगे भी इसका फायदा राजस्थान मिल रहा है। तो जैसलमेर में सोलर स्थापित होगा 400 मेगावाट सौर ऊर्जा यूनिट। और इसमें राजस्थान एक, चूंकि सौर ऊर्जा के रूप में पूरी दुनिया में हब बन सकता है। हिंदुस्तान में सबसे अधिक अगर सूर्य भगवान अगर कहीं मेहरबान होते हैं तो राजस्थान में होते हैं। तो हमारा मकसद यही है, सरकार का मकसद यही है कि कैसे इस ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग लाया जाए, क्योंकि जो कोयला का एक सीमित भंडार है। आपने देखा होगा सोनम की कोयले के अभाव में कई आपके थर्मल प्लांट बंद हो जाते हैं, अंधेरे में डूब जाते हैं। इस समय भी कई गाँवों की स्थिति की आपको अघोषित बिजली कटौती करनी पड़ रही है। किसानों को हम आज भी, आजादी के बाद तक भी, यानी कि आज तक भी हम दिन में बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे मेटेरियल्स में जो कमी है, क्योंकि हम डिपेंड कर रहे हैं कोयला पर, हम डिपेंड कर रहे हैं थर्मल पर, और वो एक स्थायी समाधान हो नहीं सकता, ये सीमित है। इसलिए हमें सौर ऊर्जा पर जाना होगा। और सौर ऊर्जा को अगर सिरमौर बनाना है
तो ऐसे एमओयू कारगर साबित होते हैं। तो आज मैं कह सकता हूँ कि ये जो एमओयू हुआ है ये सरकार का एक बड़ा क्रांतिकारी कदम आगे साबित होगा। और धीरे धीरे सरकार का मकसद भी ये है कि स्टोरेज कैसे किया जाए, क्योंकि आपका समाधान क्या है, बिजली का समाधान कैसे होगा, जब आप स्टोरेज कर लोगे लाइट को, तब आप निश्चित रूप से गाँव को भी दिन में बिजली दे सकते हो, किसान को दिन में बिजली दे सकते हो, और कभी भी आपको बिजली काटने की नौबत नहीं आएगी। जी सर। ठीक है लाल सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।